देखिए, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपने पढ़ा गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब बात होगी गॉस जॉर्डन मेथड, यानी जॉर्डन साहब मित्र रहे होंगे इनके, इनसे कहा होगा भैया दादा ऐसा है कि आप जो ऐसे पढ़ा किए हो ना, इसमें अगर ये कर दिया जाए तो कहा होगा हाँ यार बड़ी अच्छी बात है, बोले ऐसा कर देते हैं। तो गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, गॉस मेथड पूरा पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा। जैसे आप जो गॉस कर लेंगे तो ये गॉस मेथड ये थोड़ा चेंज होगा, केवल जॉर्डन साहब ने थोड़ा चेंज किया इसको। देखो करते क्या है, इसका ज़रा वर्किंग रूल देख लिया जाए। बस वर्किंग रूल में एक चेंज है, इसलिए हम चूँकि गॉस आप पढ़ चुके हैं इसलिए हम वह क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, पहला स्टेप ये है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ax इज इक्वल टू बी, ये गिवन है, सही कहा मैंने। इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरे मेथड में गॉस मेथड में क्या किया था वही यहाँ भी करेंगे। वी फॉर्म, वी मेक या वी फॉर्म कहें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी, हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी बनाते हैं ए और बी को मिला करके, बना लिया। इसके बाद वहाँ क्या करते थे आप उसको एचेलॉन फॉर्म में ब्रेक करते थे या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ब्रेक करते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम सी को नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। अब ये फॉर्म याद हो तो अच्छी बात है, वी चेंज सी इनटू नॉर्मल फॉर्म। याद है क्या होता है ये, नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है, तो जरा समझ लीजिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है। सावधान, नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, इधर देखो, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होने चाहिए और ऊपर नीचे दोनों 0 होने चाहिए, बस हो गया, ठीक है। बस यूनिट मैट्रिक्स नहीं, यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, हाँ यूनिट, सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस ये करना है। मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे डायगोनल यूनिटी हो जाए, रेस्ट 0 हो जाए। तो अभी तक हम जब एचेलॉन फॉर्म में क्या कर रहे थे, हम पहला एलिमेंट 1 लिख रहे थे, उसके नीचे 0, फिर 1 लिख रहे थे, उसके नीचे 0, फिर यहाँ 1 लिख रहे थे। अब करना ये है कि इसमें ऊपर भी 0 कर देना है, ठीक है। लेकिन 0 बनाते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखना है कि कहीं भाई किसी रो पहली बात तो रो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पहली चीज़। दूसरी बात कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए कि भाई एक रो को चेंज करो दूसरी भी चेंज हुई जा रही है, तो कोशिश ये करें कि भाई एक को 0 बना लें फिर दूसरे को चेंज करें, जिससे कि वो उसको डिस्टर्ब ना करे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई है। इसके बाद जब ये नॉर्मल फॉर्म में जो ऑगमेंटेड में ये नॉर्मल में ब्रेक हो जाएगा तो कुछ ऐसा आएगा ना, इसके बगल में D1 D2 D3 ऐसा आएगा ना। तो जब आप इसको खोलेंगे तो x का मान D1 आ जाएगा, y का मान D2 आ जाएगा, z का मान D3 आ जाएगा, डायरेक्ट निकल आएगा। उसमें क्या होता है, z निकल रहा था, फिर यहाँ से y z आ रहा था, फिर यहाँ XY Z आ रहा था, यहाँ डायरेक्ट XY Z निकल आता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, सॉल्व द इक्वेशन, एग्जाम्पल एक है, सॉल्व द इक्वेशन बाई JD मेथड लिख दें, नहीं मतलब ऊपर नाम चूंकि लिखा है इसलिए लिखे जा रहे हैं, वैसे JD कोई नाम इसका होता नहीं है, GD मेथड नहीं, GJ मेथड। अब GJ मेथड को लोग जीजा मेथड में लिख दें। क्या है, 6x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 13, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9 and 10x plus y माइनस z इज इक्वल टू 19। अब जरा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने कहा था कि चूंकि हम जब इसको चेंज करेंगे इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में तो पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको दिख रही है जिसमें पहला एलिमेंट 1 हो? ये वाली दिख रही है ना, तो हम ये पहले लिख दें, ये पहली इक्वेशन बना दें, इसको दूसरी बना दें, इसको तीसरी बना दें, कोई दिक्कत? तो आप क्या लिखेंगे कि वी कैन अरेंज द इक्वेशंस लाइक दिस। आप इन इक्वेशन को इस तरह अरेंज कर देंगे, ठीक है। अरेंज करके दिखाओ चाहे ना दिखाओ, वो अंडरस्टूड है। अब अरेंज कर दिया
तो अब पहले तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, वी राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, वी राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। क्या लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, 1 1 1 6 -1 1 10 1 -1 x y z इज इक्वल टू 9 13 19। अब क्या करेंगे, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं C इज इक्वल टू, कैसे लिखिएगी, A B, एक्चुअली ये लिखा है AX इज इक्वल टू B, ये लिखा है AX इज इक्वल टू B, यानी ये जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो A है और इक्वल टू में B लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा AB, मतलब 1 1 1 6 -1 1 10 1 -1 और ये 9 13। अब जरा देखो, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वही सही, बात समझ में ही नहीं आई है। ये आपको कैसे चेंज करना है, किसको पहले ऑपरेशन करना है वो आप जाने। देखो पहला एलिमेंट 1 है, कोई दिक्कत है नहीं है, इसके नीचे 0 बनाने की बात करिए तो कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि भाई R2 में एक ऑपरेशन करेंगे, R2 -6 R1, और R3 में एक ऑपरेशन करेंगे R3 -10 R1, तो C क्या बन जाएगा, R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 1 1 9। देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस किया है तो 0 आ जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस किया है तो क्या -7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो माइनस का 5 आ जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 से करो कितना आएगा, नचाक 54, और 54 को 13 में माइनस करो, 54 - 13 तो 41, तो माइनस का 41 आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो माइनस का 9 आ जाएगा, -1 में माइनस किया है 1 10 से मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 11 आ जाएगा, 19 में माइनस किया है 9 10 से मल्टीप्लाई करके तो 19 - 90 कितना आएगा, माइनस का 71। ये इसको हमने दूर कर दिया, मतलब हम छूने नहीं देंगे बर्तन अपने, दूर रहो, तो बेचारा बी हमेशा ऐसे ही रहा है। अब क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं, बस यही बस जुगाड़ है कि आप इसको बनाते चले जाओ। अब क्या दिख रहा है आपको, अब देखो जरा सावधान, थोड़ा दिमाग लगाएं, ऐसा नहीं कि आपने 7 से इसको डिवाइड कर दो, आप कल्पना करेगा 7 से आपने गलती से इसको डिवाइड कर दिया ना तो ये तो 1 हो जाएगा, -7 से ये 5/7 आएगा, 41/7 आएगा, कैलकुलेशन में हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों, हमने कहा देखो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये इवन नंबर बन जाएगा, और इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस किए दे रहे हैं, R3 में, मतलब ये कोई रूल नहीं है, पहले हम बता दे रहे हैं, आप कितने एंगल से सोच नहीं, हाँ माइनस करेंगे, वो बाद में -9 प्लस ऐड कर दोगे तो यार माइनस का 16 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। R3 में माइनस करेंगे हम R2, हमने क्या कहा, जो मैं बता रहा हूँ वही नियम नहीं है, आप जितने एंगल से सोच सकते हैं उसको सोच के करिए। आपको हम डिवाइड करेंगे, करो डिवाइड, इतने अपान में आ जाएंगे कि हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए तो जब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1 1 1 9 आएगा, ये 0 -7 -5 माइनस का 41 आएगा, ये 0 आएगा। जब आप -7 को वहाँ 9 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, -11 में माइनस होगा -5 तो प्लस का 5 होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, -71 में -41 होगा तो प्लस हो जाएगा तो माइनस का 30 आ जाएगा।
फिर इसको हम थोड़ा सा दूर खिसका के बैठा लेंगे, छूना नहीं। जाओ अब सुनो ध्यान से, हम इसको ऊपर लिख के तब माइनस 2 से डिवाइड कर दें, बन जाएगा 1। यानी हम क्या करेंगे, पहले R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे, कर दें। अब हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, सुनो इधर ये लिख लिया है ना, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं -2, यहाँ लिखे दे रहे हैं -7, यहाँ लिखे दे रहे हैं -6, यहाँ -5, यहाँ लिखे दे रहे हैं माइनस का 30, यहाँ माइनस का 41। कोई दिक्कत, इंटरचेंज हो गया। आप ना रब कर देना, पता चला हटा दिया वहाँ उठा करके। अब क्या करें, अब अगर यहाँ पर 1 बनाना है ना, अब आप R2 में एक ऑपरेशन करिए, R2 में आप -2 से डिवाइड कर दो, एक तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, अपान क्या लफड़ा खत्म हो जाएगा। और हमने कहा जो मैं बता रहा हूँ वही नियम नहीं है, पहले ये समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो C इज इक्वल टू, भाई आप कहेंगे कि आप इसी को जाके वहाँ माइनस कर देते, क्या दिक्कत थी, तब भी आ जाता। सुनिए ध्यान से, हमने जो -7 को नीचे माइनस किया है ना, आप -9 को वहाँ माइनस करते तब भी आ जाता, तब 2 आ जाता। तो ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही नियम है, लॉजिक पकड़ में आ रही नहीं आ रही वैल्यू। भाई हमने उसको छोटा कर दिया, भाई 7 बचा, आप इसको जाके माइनस करते यहाँ 2 आ जाता, यहाँ माइनस करते यहाँ 6 आ जाता, यहाँ 30 आ जाता, तब डिवाइड कर देते तब भी आ जाता। तो ऐसा नहीं जो हम बता रहे हैं वही सही है, नहीं सही तो ही है, मतलब और भी मेथड हो सकते हैं। तो 1 1 1 9, इसको 2 से -2 डिवाइड किया है, तो 0 1 3 15, 0 -7 -5 -41, बिरादरी से दूर हटो, यहाँ से हटा दिया इसको, आया पकड़ में। अब क्या करें बताइए, अब इसके नीचे 0 बनाना है ना, तो क्या करें, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्लस कर दो, 0 बना दो। देखिए क्या करेंगे, R3 में एक ऑपरेशन करेंगे, R3 में प्लस करेंगे 7 टाइम्स ऑफ R2, तो C बराबर ये हो जाएगा 1 1 1 9 0 1 3 15, और इसमें से आपने तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 21, और 21 जाके -5 में प्लस होगा तो प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। और -41 में 15 7 105, 105 करेंगे माइनस कितना आएगा, 64 आएगा। माइनस करके जरा देख लो, नहीं मतलब देख लेना, तो हम ये नहीं करेंगे, हम सही बता रहे हैं। अच्छा आप क्या करें, अब इसको 1 बनाए ना, तो 16 से डिवाइड कर दोगे, 16 से 64 डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, R3 में एक ऑपरेशन करेंगे, R3/16, तो C जो बनेगा वो बनेगा आपका 1 1 1 9 0 1 3 15 0 0 1, और 16 चौको 64, बिरादरी से दूर। अब जरा देखो यहां तक दे के कुछ याद आया आपको, यहां तक दे के कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है ये। अगर आप नया इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो z का मान x + y + z = 9, y + 3z = 15, z = 4, यानी z का मान 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। y + 3z = 15, यहाँ से y निकल आएगा, x + y + z = 9, यहाँ से आ गया गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब जॉर्डन साहब ने गॉस के साथ बैठ के कहा यार यहाँ तक तो तुम सही बताए हो, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ और इसमें 0 कर दो, क्या दिक्कत है। बस इतना ही इनकी दोस्ती थी, उतना ही और कर लिया इन्होंने, अब थोड़े और 0 कर दो। मतलब आप एक तरीके से गॉस एलिमिनेशन मेथड इसी में छुपा हुआ है। क्या करें, देखो ध्यान से, सावधान, क्या किया जाए इसमें। यहां पर 0 लाना है ना, ये 1 के यहाँ 0, यहाँ पहले इसको 0 करो, यहाँ नीचे से ऊपर जाओ। जानते हो नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे हम आए ना तो ये चेंज हो जाएगा। ये 2 0 है तो इसको ऊपर ले जाओ। क्या करें, R2 में एक ऑपरेशन कर दो,
R2 में एक ऑपरेशन कर दो, R2 माइनस 3R3 कर दो, कोई दिक्कत, और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो R1 में भी एक ऑपरेशन कर दो, R1 माइनस R3। हमने नीचे से ऊपर क्यों गए, समझ में आ गया? क्योंकि अगर ऊपर से हमने देखो, अगर हमने इसको माइनस किया होता है, इधर देखिए जरा, इसको जीरो किया होता तो ये चेंज हो जाता, ये चेंज हो जाता जीरो। तो अब जरा यहाँ क्या आएगा, C इज इक्वल टू, आपने क्या किया, R2 में ऑपरेशन किया है, नहीं R1 में भी किया है, R1 में R3 माइनस किया है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा, है ना। R2 में ऑपरेशन किया है आपने, तो यहाँ तो R2 में किया है, इसको माइनस किया, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपने क्या किया है, 4 3 12, और 15 में 12 माइनस किया है तो 3 आ जाएगा, और ये आपका 0 0 1 4 बिरादरी से दूर। अब कुछ दिख रहा है आपको, अभी और कुछ दिख रहा है, एक 0 ये दिख रहा है, ये और कर दो 0, किस में ऑपरेशन करेंगे, R1 में एक काम कर दो, R1 माइनस R2 कर दो, तो C बराबर क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और बिरादरी से अलग हैं, इसमें माइनस को कितना आएगा, 2 आएगा, 2 3 4, ठीक है। वी फॉर्म द न्यू इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब फॉर्म करते वक्त ही कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वी फॉर्म न्यू इक्वेशंस with the help of augmented matrix। तो देखो यहां से x का मान क्या निकलेगा, 2, y का मान क्या निकलेगा, 3, z का मान क्या निकलेगा, 4 निकला है। अब आप इस x y z को उठाओ और उठा करके चेक कर लो, समझ में आ गया गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये दो मेथड हमने बताया, एक पहले बताया गॉस मेथड, एक गॉस जॉर्डन मेथड। मेथड टफ नहीं है, इन्हें मेमोराइज रखना थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, और जो मेथड हमने अडॉप्ट किया नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए वो चेंज हो सकता है, आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक, तो करिएगा।